हालेलुया। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग ये खुदा की खादमा को हमारे बाप, हमारे उस्ताद मोहतरम पास्टर यूनुस सालू साहब वर्ल्ड पावर चर्च के जो चेयरमैन हैं, उन लोगों ने हमें इधर भेजा है। खुदा की खादमा छोटी सी खादमा नहीं है। खुदावंद इनको बड़े बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता, बड़े बड़े प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे बाप, हमारे उस्ताद ने हमें इधर आपके पास भेजा है। वो खुदा की खादमा के पास लोग ऐसे उठाकर लाते हैं और फौरन वहां पर चलकर जाते हैं। हालेलुया। तो हर रोज अजीब और बड़े मौजूद खुदावंद अपनी खादमा के वसीले करता है। मसीही टीवी पाक यूट्यूब पर मैंने आपको लिंक भेजा था, शायद बेटे ने देखा या नहीं देखा, लेकिन खुदावंद हर रोज अजौजात करता है। थोड़ा सा पहले पास्टर दिलावर साहब के चर्च में प्रोग्राम हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। खुदा ने वहां पर बहुत ज्यादा अपनी खादमा को इस्तेमाल किया। खुदा की खादमा मुबशरा सिस्टर शबाना यूसुफ को आपकी तालियों में दावत देते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी पनाह में दे। सो खुदा के लोगों, खुदा यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, प्यार है खुदा का कलाम सुनने के लिए। और मैं सर सालम की शुक्रगुजार हूँ। तो वो मुझे एक बेटी की तरह प्यार करता है। वो मेरे रूहानी बाप है, वो मेरे रूहानी बाप है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिसने मुझ नाचीज को आपके दरमियान में भेजा। और खुदा अपने खादिम को और बरकत दे, खुदा अपने खादिम को और बरकत दे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी की, बुआ जी की शुक्रगुजार हूँ, और इधर बेटों की शुक्रगुजार हूँ। बेटा आपका नाम हरून, बेटे हरून की शुक्रगुजार, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। सो खुदा के लोग आप सब बहुत अच्छे हैं, खुदा के लोग हैं, आप सबको खुदा प्यार करता है। मौसम कितना खराब है, मौसम कितना खराब है, तो भी देखिए यीशु को आप कितना प्यार करते हैं। इतने खराब मौसम में भी आप यीशु के कदमों में आए हैं। और बेटा रोबन बड़ी खुशी के साथ आया इधर, वो काफी दूर है इधर से, तो बच्चों को लेकर आया साथ में, इसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके। खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको बरकत देगा, तरक्की देगा। और मेरा ईमान है पास्टर जी को खुदा माली बरकतों से लबरेज करेगा। आइंदा से पास्टर जी पढ़ना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। सब लोग खुश हैं, सुन रहे सब लोग। चले, जो आता जाए वो खुद ही बैठता जाएगा। और आप गौर से खुदा का कलाम सुनिएगा, आप गौर से खुदा का कलाम सुनिएगा। यीशु मुझे और आपको देख रहा है, यीशु मुझे और आपको देख रहा है। जैसे ये बेटा वीडियो बना रहा है ना, इसी तरह आसमान पर से खुदा के फरिश्ते मेरी और आपकी वीडियो बना रहे हैं। और जब मैं और आप खुदा के कदमों में आकर बड़ी संजीदगी से इसका कलाम सुनते हैं, तो यीशु खुश होता, यीशु बरकत देता। कभी कभी बंदा उसके कदमों में आकर भी उसके कदमों में नहीं होता, उसके कदमों में आकर भी उसके कदमों में नहीं होता। कभी घर की सोच, कभी इधर की सोच, कभी उधर की सोच। तो जो बहनें पीछे बैठी उनको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही। सो खुदा के लोगों, आज हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पुराना अहदनामा, ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 123 और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि पास्टर जी इसकी तिलावत कर दें, खड़े हो। दूसरी है जी जी। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपनी आका के हाथों की तरफ और लोगों की आंखें अपनी बीबी के हाथों की तरफ रहती हैं। खुदा आपको बरकत है। पास्टर जी ने जो तो
जो आयत पास्टर जी ने अभी तिलावत की है, मरकजी आयत, मेन आयत, किस किस को समझ आई? शर्माना नहीं, अगर समझ आए तो हाथ खड़ा करना। जी बता सकती हैं? खुदा बरकत दे, थैंक यू। ये हकीकत है कि आपको सुन रही थी, आपको समझ आई। तो खुदा के कलाम में से पास्टर जी ने पढ़ा, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी होती हैं। खुदा के खादिम ने क्या पढ़ा? जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी रहती हैं और लौंडी की आंखें अपनी मालिक की तरफ लगी रहती हैं। सो खुदा के लोगों, मजमून है सिर्फ खुदा पर निगाह, सिर्फ खुदा पर निगाह। खुदा के कलाम में से जो हमने आयत पढ़ी है, इसका मतलब है कि बनी इसराइल कौम जो है, बनी इसराइल लोग जो है, वो खुदा को पुकार रहे हैं और अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाकर खुदा से दुआ कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह गुलाम की आंखें अपने आका की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह खुदा हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। जिस तरह कोई नौकरानी हो, कोई लोंडी हो, उसकी आंखें अपनी मालकन की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह खुदा के लोग खुदा को कह रहे हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है। यह हकीकत है। कितनी बारिश है, आप खुदा के लोग हैं, आपकी आंखें यीशु पर लगी हुई हैं, आपकी निगाहें यीशु पर लगी हुई हैं, तो आप यीशु के लिए आए हैं, आप यीशु के लिए आए हैं। जिनकी आंखें यीशु पे लगी होती हैं, वो यीशु के कदमों में आते हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसे भी क्यों ना हो, वो यीशु के कदमों में आते हैं, वो चर्च आते हैं, वो दुआ करते हैं और हर हालात में उसके नाम को जलाल देते हैं। तो ज़बूर में खुदा के लोग खुदा को अपनी तंगी में पुकार रहे हैं, खुदा के लोग अपनी मुसीबत में खुदा को पुकार रहे हैं और मुसीबत है खुदा के लोगों पर। खुदा के लोग गुलामी में हैं और खुदा के लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखें तेरी तरफ लगाई हैं, हमने अपनी निगाहें तेरी तरफ लगाई हैं और तू हम पर रहम कर, तू हम पर रहम कर, तू हमें छुड़ाने के लिए आ। तो आज का मजमून है सिर्फ खुदा पर निगाह। और हमने आयत पढ़ी है, जिस तरह गुलामों की आंखें, जिस तरह लोंडी की आंखें अपनी मालकन की तरफ, अपने मालिक की तरफ लगी होती हैं, उसी तरह खुदा के लोगों की आंखें खुदा पर लगी रहती हैं। तो खुदा के लोगों, निगाह का मतलब नजर, देखभाल, तवज्जो, ख्याल। खुदा के लोगों का ख्याल खुदा की तरफ रहता है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, तरक्की मिले ना मिले, पर खुदा के लोगों की निगाहें किधर लगी रहती हैं? खुदा पर। और खुदा के लोगों की तवज्जो किधर रहती है? खुदा पर। ये नहीं कि तू मुझे अमीर करेगा, तू मुझे तरक्की देगा, तब भी मैं तेरे साथ चलूंगी, तब भी मैं तेरे साथ चलूंगा, तब भी मैं रोजा रखूंगी, तब भी मैं दुआ करूंगी, अगर तू मेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। वो हमारी खुशी को पूरा करे या ना करे, लेकिन हमने अपनी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर लगानी है, दुनिया पर नहीं। बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें दुनिया पर लगी होती हैं। और किसी बंदे ने एक मिसाल कही, उसने कहा कि जिनकी आंखें दुनिया पर होती बेटा रोबन, दुनिया की आंखें कहीं और होती। जिनकी आंखें दुनिया पर लगी होती ना, तो दुनिया की आंखें कहीं और लगी होती। हाँ, ये मुझे मिल जाए और ये मुझे हासिल हो जाए, दौलत मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये बंदा मेरी जिंदगी में आ जाए और फलां मेरी जिंदगी में आ जाए। हमारी आंखें किधर लगी हुई हैं? इंसानों पर, दुनिया पर। और दुनिया की आंखें कहीं और लगी होती, दुनिया की आंखें कहीं और लगी होती। तो खुदा के लोगों, जब खुदा के लोगों की आंखें, जब खुदा के लोगों की निगाह खुदा पर लगी होती, तो खुदा की निगाह खुदा के लोगों पर होती।
तो खुदा के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है इंसान की किताब 7 बाब में, ए मेरे बेटे मेरी बातों को मान, मेरे फरमान को बचाना और मेरे कलाम को अपनी निगाह में रख। मेरी निगाह में, आपकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु होना चाहिए, आपका यीशु होना चाहिए। जब हमारी निगाहों में खुदा का कलाम होता है तब हम खता नहीं खाते, तब हम कामयाब होते, तब हम तरक्की करते हैं। और जब हम दुनिया पर अपनी आंखें लगाते हैं हम हलाक होते, हम तबाह होते, हम बर्बाद होते और हम गिरना शुरू हो जाते, हम गिरना शुरू हो जाते हैं, हम नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। और जब से खुदा ने मुझे चुना, मेरी आंखें सिर्फ यीशु पर लगी हुई, मेरी आंखें सिर्फ यीशु पर लगी हुई हैं। तो ये नहीं कि मैं किसी को देखकर खुदा की तरफ आई, ये नहीं कि मैं सोने चांदी की वजह से खुदा की तरफ आई, ये नहीं कि मैं किसी लालच की वजह से खुदा की तरफ आई। लेकिन मैं जब छोटी थी, जब संडे स्कूल पढ़ती थी, तब मैंने बाइबल मुकद्दस में से मूसा नबी का हवाला पढ़ा। मूसा के साथ खुदा बोला, खुदा ने बात की, खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया कि तू मेरे पास आ 40 दिन के लिए और मैं तेरे साथ कलाम करूं। तो मैंने कहा मूसा भी एक इंसान है, अगर खुदा मूसा के साथ बात कर सकता है, अगर खुदा मूसा के साथ बोल सकता है तो मेरे साथ भी बोल सकता है। गवाही बिल्कुल मैं शॉर्ट बताऊंगी। सेम नबियों की तरह खुदा ने मेरे साथ बात की और वो मेरे पास आया रात को और मैं यीशु का हवाला पढ़ा लूका की अंजील में से। यीशु पूरी रात दुआ करते थे, तो मैंने कहा दुआ से बंदे के पास यीशु आता है, तो ये हकीकत है। और मैं पूरी रात अम्मी से चोरी दुआ किया करती थी और मैं पूरी रात बाइबल पढ़ा करती थी। तो एक रात ऐसा हुआ कि यीशु मेरे पास आया, यीशु मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बरकत दी है, मैं तुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल करूंगा। तो लोगों, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ और वो पूरी दुनिया में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं जिनके दरमियान में आज खड़ी हूँ, वरना दुआ के लिए लोग मुझे तरसते हैं। पास्टर सालम को, सर जी को पता है कि मैं टाइम नहीं देती किसी को भी। तो खुदा के लोगों, अगर पूरी गवाही बताऊं तो वो बड़ी लंबी है और शॉर्ट बताइए कि किस तरह मैं खुदा की तरफ आई। और जब मैं अभी ज्यादा यंग थी इन बेटियों की तरह, तो मैं नई खिदमत के लिए निकली भाई के साथ, तो बड़ी बातें लोगों ने बनाना शुरू कर दी। भगत भी बन गया, इन्हें बपतिस्मा ले लिया हुआ, ये घर से निकलकर खिदमत करती है। लेकिन मेरी निगाहें यीशु पर लगी हुई थी, जो मेरे साथ बोला था, मेरी आंखें यीशु पर लगी हुई थी। और मैंने कहा कि मैं दुनिया की तरफ कभी ध्यान नहीं दूंगी। जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे चुना, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। और वही हमें खाने के लिए देता, वही हमें पीने के लिए देता, वही हमें पहनने के लिए देता है और वही हमारी फिक्र करता है। तो मैंने कहा मैं दुनिया की वजह से कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तो उसने मेरे साथ बातें की हैं नबियों की तरह। अब भी हर रोज मेरे से बात करता है। अब भी खुदा मेरे जाने से पहले जगह दिखा देता। और आज रात जब सुबह 4 बजे मैं दुआ के लिए उठी, तो ये मंजर, ये सारा माहौल मैंने देखा सेम ऐसे कहीं। तो पास्टर जी को मैंने बताया कि उधर मैंने ऐसे देखा, बारिश भी हो रही, तो जैसे लोग देखें, जैसे सब कुछ देखा, वैसे ही मैं सेम देख रही हूँ। सो खुदा के लोगों, जब मेरी और आपकी आंखें यीशु पर लगी होती हैं, तब वो हमें फेमस करता, तब वो हमें तरक्की देता, तब वो हमें कामयाब करता। यीशु के बगैर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप बोर तो नहीं होती, समझ आ रही? तो जब से खुदा ने मुझे बुलाया, तब से मैंने कोई कपड़ा नहीं
लिया खुद से, तब से मैंने कोई चीज तैयार होने के लिए खुद से नहीं ली, और मुझे गिफ्ट ही आते हैं, मुझे गिफ्ट ही आते हैं, कहीं बाहर से आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से आ जाते हैं, और बड़े शौक से लड़कियां बोलती, सिस्टर जी वो सूट आपने पहना नहीं जो हमने दिया आपको। फिर मैं उनको दिखाने के लिए कई संडे उनके भी सूट पहन लेती हूँ, ना कभी खुद से जूता लिया और ना ही कभी खुद से कपड़ा लिया। जिनकी आंखें खुदा पे लगी होती, खुदा की आंखें उन पे लगी होती। तो खुदा के लोग ये नहीं कि पाकिस्तान में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा, खुदा मुझे बाहर के मुल्कों में भी इस्तेमाल कर रहा। अगर बाहर के मुल्कों में है, इंग्लैंड में है, दुबई में है, स्वीडन में है, और खुदा के लोग सऊदीया में है, तो वो उधर से कलाम सुनती है, उधर से खुदा का कलाम सुनती हैं। आज जब मैं गाड़ी में आ रही थी, एक दुबई से कॉल आ रही थी, वो मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है निदा, और वो बोल रही थी सिस्टर जी लाइव सुनेंगे। और ये कौन? निदा, खुदा आपको बरकत है, अभी याद ही कर रही थी, तो उनकी कॉल चल रही, वो आपको देख रही, आप दुबई में भी जा रहे हैं। तो वो कह रही थी सिस्टर जी हम आपको लाइव में देखेंगे। तो मैंने बोला कि प्रोग्राम बारिश की वजह से छोटा ही है और मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यीशु मुझे एक बंदे के भी लिए भी लेकर जाए तो मैं उधर भी जाऊंगी, तो मैं उधर भी जाऊंगी। ये नहीं कि बस थोड़े लोग हैं तो मैं अपने दिल को ऐसे कर लूं परेशान, नहीं। पता नहीं खुदा आपको कितना प्यार करता, पता नहीं आज रात आप कितनी बरकत लेकर जाएं, कितनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। हमने इर्द गिर्द के माहौल पर आंखें नहीं लगानी, हमने इर्द गिर्द के माहौल पर आंखें नहीं लगानी, हमने दूसरों पर आंखें नहीं लगानी, हमारी आंखें सिर्फ यीशु पर लगी होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो दूसरों पर आंखें लगाते हैं और वो बरकत से महरूम रह जाते हैं और तरक्की से महरूम रह जाते हैं। कैसे आंखें लगाते हैं दूसरों पर? बहनों की आदत होती है, मैं तो अपने स्टेज के मुताबिक तैयार होती, जिस कदर खुदा ने मुझे बुलंदी दी है उस कदर ही मैंने तैयारी कर ली। और देखें जो टीचर होती वो अपने ओहदे के मुताबिक तैयार होती, और जो नर्स होती वो अपने ओहदे के मुताबिक तैयार होती, जो घरेलू औरत होती उसने अपने ओहदे के मुताबिक रहना। और बहुत सी औरतें ऐसे करके लानत भी ले जाती, क्योंकि औरतों को ज्यादा आदत होती ना देखने की। देखे ना किटी छो मारन, ये क्या है? दूसरों पर निगाह। मैं तो इन खुदा भी नहीं समझनी, इन्हें थे इंज सिरवाया। देखें तैयारी से खुदा मना नहीं करता किसी को, खूबसूरत बनने के लिए खुदा मना नहीं करता। हमने दूसरों पे आंखें नहीं लगानी। अगर यीशु गंदे बंदों के पास आता, बुरे बंदों के पास आता, तो जो कुलियों में रहते हैं, जो टपरियों में रहते हैं, खैमों में, वो कितने गंदे होते हैं, तो यीशु उनके पास भी जा सकता। देखें यीशु तो मेरा और आपका दिल चाहता, मेरा और आपका दिल चाहता। ठीक नहीं है, गंदी हर रोज फिल्में देखती हूँ मैं, गंदे गाने सुनती हूँ, आपको ये नारा लगाया हुआ मैं खुदा की खातमा हूँ, तो ये किधर की खातमा? यीशु ड्रामों से मना करता, गंदी फिल्मों से मना करता, चुगलियों से मना करता यीशु, और यीशु गंदी गालियों से मना करता, यीशु नशे से मना करता, यीशु गंदी बातों से मना करता, यीशु गंदे मजाकों से मना करता। और यीशु कोई बंदा अपने ओहदे के मुताबिक तैयार हो जाए तो उसे नहीं कुछ कहता। बहुत सी औरतें जिनके जहन छोटे हैं, बौंड हैं, और वो ऐसी बातें भी करती हैं, नहीं देखनी, दूसरों पर निगाहें नहीं लगानी, दूसरों पर निगाहें नहीं लगानी, सिर्फ यीशु पर निगाह रखेंगे तो यीशु बरकत देगा, यीशु पर निगाह रखेंगे तो यीशु क्या करेगा? बरकत देगा। तो खुदा के लोगों, योस मायर को कौन कौन जानता? जोस मायर को कौन कौन जानता? कितनी बड़ी खुदा की सूरमी है, दुपट्टा नहीं लेती, कांटे पहनती बड़े बड़े, तो क्या वो एक महदूद औरत है? उसके पास बरकत नहीं है? वो तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही खुदा के जलाल के लिए। उस पे इतनी ब्लेसिंग है कि बड़े बड़े आलम भी उसे सुनते हैं और हिल जाते हैं।
तो खुदा के लोगों, बहुत सी औरतें हैं जिनके महदूद ज़हन है, जिनके गंदे ज़हन है, पता क्या कहती है, हाय ने पैंट पाई, दुपट्टा लाया, हुए हुए हुए। उसने तो अपने कल्चर के मुताबिक, उसने तो अपने माहौल के मुताबिक ऐसी तैयारी की है, अपने ओहदे के मुताबिक। तू गालियां देती, तू नहीं बुरा काम करती, उसको तो बात करती। खुदा के लोगों, हम सबको माफी की जरूरत है। ये नहीं कि मैं बड़ी पाक हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, पता नहीं मुझ में गाली नहीं, मुझ में और कोई बात खुदा को बुरी लगती हो, हसद खुदा को बुरा लगता, गुस्सा खुदा को बुरा लगता, तो फरका खुदा को बुरा लगता, तो इन गंदी बातों से तो हम बाज नहीं आते। ऊपर से बोलते हैं मैं खुदा की बंदी हूँ, सारा दिन टीवी के सामने बैठकर रंग बिरंगी गंदी फिल्में देखती, तो जहन साफ रहेगा? नहीं रहेगा। जो कुछ आपने कानों से सुनना और जो कुछ आपने आंखों से देखना, वही आपके दिल में उतरना, वही आपके दिल में उतरना। तो खुदा के लोगों, हमने ना ही दौलत पर निगाह लगानी, ना दूसरे पर निगाह लगानी, और ना ही दूसरे के घर पर निगाह लगानी, और ना ही दूसरे की जिंदगी पर निगाह लगानी है, सिर्फ खुदा पर निगाह। आज का मजमून क्या है? सिर्फ खुदा पर निगाह। जब से खुदा ने मुझे चुना, तरह तरह की बातें सुनने में आई, और कई बातें करते करते मर गए, और कई बातें करते भी हैं। तो मैंने कहा करते जाओ, मुझे खुदा ऊंचा लेकर जा रहा, और मैं ऐसे करती जैसे मेरे कान भी बंद है और आंखें भी बंद हैं, और जैसे आंखों पे पट्टी बंधी होती। मैंने दुनिया को खुश ना करें, यीशु को खुश करें, दुनिया को खुश ना करें। दुनिया खुश नहीं हो सकती आपसे, सिर्फ आपका यीशु आपको पसंद करे, सिर्फ आपका यीशु आपसे खुश हो। कभी दुनिया को आप लोग खुश नहीं कर सकते, कभी दुनिया आपको अच्छा नहीं कह सकती, सिर्फ आपकी निगाहें यीशु पर लगी होनी चाहिए। जैसे कि खुदा की बंदी आस्तर मलका, आस्तर की किताब है बाइबल में, आस्तर मलका, उसकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी, उसकी कौम को कत्ल का आर्डर दे दिया बादशाह ने। आस्तर मलका, उसकी कौम को बादशाह ने कत्ल का आर्डर दे दिया कि इस्राएली कौम जो है वो कत्ल की जाएगी, इस्राएली कौम कत्ल की जाएगी। और आस्तर मलका की आंखें ना तो बादशाह पर लगी हुई थी और ना अपने ओहदे पर लगी हुई थी कि मैं तो 127 सूबों की मालिक हूँ, मुझे किस बात की कमी। आस्तर मलका कोई मामूली इंसान नहीं थी, बादशाह थी, 127 सूबों की मालिक थी, और यहाँ पर भी उसने हुकूमत की आस्तर मलका ने। और उसने कहा कि बादशाह को कोई मना नहीं सकता, सिर्फ जिंदा खुदा के अलावा बादशाह को कोई कायल नहीं कर सकता, जिंदा खुदा के अलावा। आप दूसरों को अपनी अकल से कायल नहीं कर सकती, आप प्यार करके किसी को कायल नहीं कर सकती, सिर्फ आपकी जिंदगी पर यीशु आ जाए तो लोग आपको देखने के लिए तरसेंगे, आपको देखने के लिए तरसेंगे। जब बाहर से कॉलें आती मुझे, तो जो सिस्टर मुझे देख रही ना दुबई से, इसने मुझे रियल में नहीं देखा अभी, पर वो मेरी एक इतनी अच्छी सिस्टर है कि बिल्कुल सगी जैसे होते हैं। और खुदा के लोगों, वो देखने की ख्वाहिश मान जाए, सिस्टर जी कब आपको रियल में देखेंगे। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मेरी आवाज थोड़ी मजबूरी है रोजों की वजह से, ज्यादा स्टडी की वजह से, ज्यादा दुआ करने की वजह से। जब मेरे से कॉल पे बात करते हैं तो मुझे कई बार बड़ी एज की औरतें भी वो ऐसे बुलाती हैं जैसे कि वो किसी हम एज को बुलाती हैं। तो जब देखती तो वो कहती है बेटा आप तो अभी यंग हो, तो आवाज से ऐसा लगता था। सो खुदा के लोगों, आस्तर मलका की निगाह खुदा पर लगी हुई थी, और आस्तर मलका ने 3 दिन का रोजा रखा। उसने कहा मेरे लिए रोजा रखो 3 दिन का, और मैं भी रखती हूँ रोजा, और मेरी सहेलियां भी रोजा रखती
हैं खुदा के आगे और खुदा बहाल करेगा। खुदा के लोगों, जब आपकी आंखें खुदा पर लग जाएंगी तो अस्तर मलका की कौम अस्तर मलका की दुआ से बहाल हो गई, उसके रोजा रखने से बहाल हो गई। इसी तरह आपके घर बहाल हो जाएंगे, आपके खानदान बहाल हो जाएंगे, आपके घराने बहाल हो जाएंगे। अगर रुकावटें हैं चली जाएंगी, अगर कोई काम हो नहीं पाता आज से काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानता, यीशु आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा, यीशु आपके साथ खड़ा हो जाएगा और यीशु उसकी तबीयत को बदल देगा, यीशु उसकी तबीयत को बदल देगा। अगर आपका खानदान आपको तंग करता है, आप अस्तर की तरह निगाहें लगा ले आसमान पे, यीशु आपके घरों में आएगा, यीशु आपके घरों में विजिट करेगा और यीशु आपको खुशहाली देगा। अगर आप परेशान हैं आज किसी भी वजह से, माँ की वजह से, भाई की वजह से, बाप की वजह से, कामन की वजह से, बच्चों की वजह से, तो आज आपका खुदा आपको बहाल करने के लिए उतरा हुआ है, आपका खुदा आपको बहाल करने के लिए मजबूर है। अस्तर ने रोजा रखा बहाली के लिए, अस्तर की निगाहें खुदा पर लगी हुई थी। तो मेरी बहनों, खुदा की बंदियों, अपनी आंखें यीशु पर लगाएं, अपनी आंखें यीशु पर लगाएं। बहुत सी औरतें हैं जो अपनी आंखें किधर लगाती हैं? अपने खामद की तरफ। हाँ, ओए कर सकता, ओए मैनू कह सकता, मैनू नहीं कदम दावन, मैं की करा। अस्तर ने बादशाह पर आंखें नहीं लगाई, मलका थी, एक्सपीरियंस बादशाह अस्तर मलका का हस्बैंड था और उसने ये नहीं कहा मैं तो खुद मलका हूँ और मेरा कामत तो 127 सूबों पे बादशाह है, मुझे क्या रोजा रखने की जरूरत, मुझे क्या दुआ करने की जरूरत। हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता, आपको तरक्की नहीं दिला सकता। खुदा की बंदियों, अपनी आंखें किसी भी इंसान पर नहीं लगानी, अपनी आंखें किसी भी बंदे पे नहीं लगानी, अपनी आंखें दौलत पे नहीं लगानी। अस्तर की तरह अपनी आंखें खुदा पे लगानी, अपनी आंखें खुदा पे लगानी है और आपका खुदा उतरेगा आपको बहाली देने के लिए, आपका खुदा उतरेगा आपको जिंदगी देने के लिए। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मेडिसिन खा रही है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जब आपकी निगाहें जिंदा खुदा पर लग जाएंगी तब वो आपको बहाल करने के लिए उतरेगा, तब वो आपको हील करने के लिए उतरेगा। अस्तर की निगाह जो थी वो अपने जिंदा खुदा पर लगी हुई थी। उसने कहा कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मैं बादशाह के पास जाऊंगी रोजा रख के और मेरा खुदा मुझे भी मौत से निकालेगा, मेरा खुदा मेरी कौम को भी मौत से निकालेगा। अगर खुदा पर निगाह लगा लें आज मौत से रहा हो जाओगे। अगर मौत है, अगर परेशानी है, अगर कोई दुख है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज जाता रहेगा। खुदा के लोगों, स्टीफनस डीकन वो बड़ा रूह से ममूर था, बड़े मौजज़ात खुदा करता था स्टीफनस के वसीले, और स्टीफनस को कैद खाने में ले जाया गया और स्टीफनस जो है उसकी मुखालफत की गई, उसे पत्थरों से संसार किया गया और उसके मुखालिफों ने पत्थरों से उसे मार दिया। और स्टीफनस की आंखें किधर लगी हुई थी? अपने जिंदा खुदा पर। उसने कहा मैं यीशु को देख रहा हूँ, उसने कहा है यीशु ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। अगर कोई आपका दुश्मन है, अपने स्टीफनस की तरह दुश्मन पर अपनी आंखें नहीं लगानी। ये तो मैंने बुरी बहुत लगती, मैं तेन देखना ही नहीं चाहती, मैं तो चरण च नहीं होने बढ़ना नहीं, उठे वो आती। आप कौन सा उसके लिए आती हैं? आप तो यीशु के लिए आती हैं। आमीन। आप उसको नहीं छोड़ती, बहाना लगाती हैं, आप यीशु को छोड़ती हैं, आप यीशु से नाराज हैं, आप यीशु को नाराज करती हैं। तो खुदा के लोगों, स्टीफनस ने अपने दुश्मनों के लिए कोई बददुआ नहीं मांगी, उसने कहा मेरी रूह को कबूल कर और ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। स्टीफनस की आंखें किधर लगी हुई हैं? आसमान पे लगी हुई हैं। जब आपकी आंखें दुश्मनों पर लगी रहेंगी, जब आपकी आंखें अपने मुखालिफों पर लगी रहेंगी, जब आपकी आंखें
अपने सताने वालों पर लगी रहेंगी तब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो खुदा के लोगों तब तो आप तरक्की नहीं कर सकते। देखिए जब कोई यंग लड़की खुदा के कलाम के लिए निकलती कितनी बातें होती, वो तो मुझे पता है ना, इसलिए कि मैं यूं अपनी जवानी को कुर्बान करके खुदा के लिए खिदमत के लिए निकली हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने कितनी गंदी गंदी और बुरी बुरी बातें यीशु की खातिर सुनी है, यीशु की खातिर सुनी है। तो ये नहीं हो सकता कि यीशु अजर ना दे। मेरी आंखें किधर लगी हुई हैं? मेरी आंखें दुनिया पे नहीं लगी। दुनिया तो कूड़ा है, दुनिया तो फना हो जाने वाली है और दुनिया इधर रह जाएगी, दुनिया का माल इधर रह जाएगा, दुनिया की चीजें इधर रह जाएंगी, लेकिन मेरा यीशु आपको जिंदगी देगा। तो खुदा के लोग स्टीफनस ने कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु को खड़ा हुआ देखता हूँ। तो हमारी आंखें भी स्टीफनस की तरह खुदा पर लगी होनी चाहिए और यीशु सलीब पर है। यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। स्टीफनस ने भी यही दुआ की कि ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा और मेरी रूह को कबूल कर। और यीशु ने भी यही दुआ की कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। सो खुदा के लोगों यीशु की तरह हमारी दुआ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दुआ करें तो दुश्मनों के लिए लानत मांगे या दुश्मनों के लिए कहें कि इनको सजा दे दे, इनको ऐसा कर दे। नहीं, हमने दुआ मांगनी है जो हमें सताते हैं उनके लिए बरकत मांगनी है, उनके लिए बरकत मांगनी है। जब आप उनके लिए बरकत चाहेंगे आपका खुदा आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा, आपका खुदा आपकी फेवर के लिए आ जाएगा। अगर खुद ही बदला लेंगे तो यीशु नहीं आएगा। यीशु ने कहना तुमने तो खुद ही बदला ले लिया, मैं क्यों आपके साथ खड़ा हूँ? आपने बदला नहीं लेना। यीशु ने सिखाया, यीशु ने कहा बाप इनको माफ करिए नहीं जानते। तो पौलुस रसूल ने कहा कि मैं दुनिया की चीजों को कूड़ा समझता हूँ। पौलुस रसूल की आंखें किधर लगी हुई हैं? यीशु पर लगी हुई है। पौलुस रसूल बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था और बड़ी जुबानें जानता था। तो खुदा के लोगों पौलुस रसूल ने जवानी कुर्बान की, उसने शादी नहीं की। पौलुस रसूल ने शादी नहीं की यीशु की खातिर। पौलुस ने क्या किया? नए अहदनामे में 14 अकेले की किताबें हैं पौलुस रसूल की। अंजीर की 27 किताबें हैं और 27 किताबों में 14 पौलुस रसूल की किताबें हैं। तो पौलुस रसूल ने क्या कहा? मैं दुनिया की चीजों को कूड़ा समझता हूँ यीशु को हासिल करने के लिए। पौलुस ने कहा कि दुनिया की चीजें कूड़ा है, दुनिया की दौलत कूड़ा है और दुनिया का सोना कूड़ा है, दुनिया का रुपया पैसा कूड़ा है, बंगले ये सब कुछ इधर ही रह जाएंगे, हमने कुछ साथ लेकर नहीं जाना। पौलुस रसूल ने कहा सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा मेरी जिंदगी में यीशु का है। आपकी जिंदगी में भी यीशु का अव्वल दर्जा होना चाहिए। बच्चे का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए, बीवी का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए, शोहर का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए और भाई का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए, बहन का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए, माँ का अव्वल दर्जा नहीं होना चाहिए। सबसे अफजल यीशु का दर्जा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। यीशु ने कहा जो मुझसे ज्यादा किसी और को अजीज रखता वो मेरे लायक नहीं। मैं इस वास्ते चर्च छाड़ देता। मेरी अम्मी नसीरा जी, मैंने आपको बताया मेरी अम्मी मुझे डांटा करती थी, गालियां देती थी, बाइबल पढ़ने नहीं देती थी और इतनी बातें करती, रुकावटें डालती, लेकिन मैंने कहा कि अम्मी से बढ़कर यीशु का रुतबा है, अम्मी से बढ़कर यीशु का रुतबा है। बहुत से कादम नाकाम हो गए, फेल हो गए। उन्होंने किसकी बात मानी? बीवी की बात मानी। समसून की तरह आंखें निकलवा ली, आंखें निकलवा ली। बहुत से खादम भी ऐसा करते हैं। खादम, माफ कीजिएगा मैं किसी खादम की मुखालफत नहीं करती, लेकिन भाई नहीं मेरी बुढ़ी जड़ी है ना वो बड़ी रुकावट है। मैं हूँ घर ही इतने की रहना, इतने की करना, मैं फलाने नहीं बनाना। बीवी माने ना माने आपने यीशु की बात माननी है। आदम ने हवा की बात मानी,
और आदम बाग से निकाला गया, खुदा ने रद्द कर दिया। तो प्यार करना है बीवी को, ये नहीं कि यीशु से बढ़कर दर्जा दे देना, ये नहीं कि यीशु से बढ़कर, जो यीशु ने कहना वो आपने करना। माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं रिश्ता। तो मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं यीशु के मामले में देखे, ये नहीं कहा कि अम्मी मेरी रुकावट है, मेरे तो चाचे ताए, मेरे तो फुफो लोग, मेरे तो सारे मेरी मुखालफत करते हैं और गंदी गंदी बातें भी बोलते हैं। मैं क्या करूं, मैं घर में बैठ जाऊं? मैं नहीं बैठी घर में। और जो काम यीशु ने मुझे करने के लिए दिया था वो आज आपके सामने हूँ और कर रही हूँ। और पास्टर सालन को छोटे खादम नहीं है, और वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार करते हैं और बड़ी बड़ी कन्वेंशनों पे अपनी जगह पे मैसेज का मौका देते हैं। आपको बेटा पता पास्टर सालन कितने फेमस और कितने बड़े हैं, और वो मानते हैं कि खुदा ने बेटी को चुना हो और वो प्यार करते हैं। और ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है, किसी लड़की को इतना बड़ा आलम इतना ऊंचा उठाए और इतना प्यार करे। क्यों करते हैं? मेरी निगाहें यीशु पे लगी हुई हैं। मेरी निगाहें किधर लगी हुई हैं? यीशु पे लगी हुई हैं। तो खुदा के लोगों, पौलुस ने कहा दुनिया की चीजों को कूड़ा समझता हूँ, मुझे भी दुनिया की चीजें ऐसे ही लगती हैं। दुनिया मरती फिरती है एक दूसरे के पीछे, दौलत के पीछे, लेकिन मुझे लगता पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाना। तो ये सब कुछ इधर रह जाएगा, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तो खुदा के लोगों सब कुछ छोड़ जाएंगे, पता नहीं कब हमारा पैगाम आ जाए, कब हमने इस दुनिया से चले जाना। तो एक दफा यीशु के लिए जलाल के लिए जोरदार सो खुदा के लोगों, पतरस रसूल को आप जानते हैं, जब वो झील में था तो झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया और पतरस रसूल और दूसरे रसूल घबरा गए तूफान को देखकर। कभी कभी मैं और आप जब खानदानों की वजह से, जब रिश्तेदारों की वजह से, जब बहन भाइयों की वजह से मेरे और आपकी जिंदगी में तूफान आते हैं, मैं और आप घबरा जाते हैं, मैं और आप घबरा जाते हैं। कभी कभी कहते पत्नी यीशु मेरे नाल ही नहीं, पता नहीं यीशु मेरी दुआ ही नहीं सुनता, लेकिन यीशु तो मेरे और आपके लिए जागता रहता है। यीशु तो मेरे और आपके लिए दुआ करता रहता है, शिफायत करता रहता है बाप के सामने। के लोगों, जब कश्ती में तूफान आ गया, लहरें बहुत ज्यादा थी, शागिर्द डर गए, शागिर्द डर गए, घबरा गए और उन्होंने कहा पता नहीं यीशु हमारे साथ है भी कि नहीं है। तो खुदा के लोगों, यीशु को मालूम हुआ कि वो डर रहे हैं। यीशु रात के चौथे पहर में उनके पास आ गए। तो शागिर्दों ने समझा कि ये कोई भूत है। ये क्या है? ये कोई भूत है, ये कोई जिन है। डर गए। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। और पतरस दलेर हो गया कि हमारा उस्ताद, हमारा आका, हमारा खुदावंद हर लम्हे हमारे साथ होता है। और पतरस ने दलेर होकर कहा यीशु जी अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और पतरस की निगाहें यीशु पर लगी हुई थी और जैसे ही पतरस की निगाहें लहरों पर पड़ी और जैसे पतरस की निगाहें तूफान पर पड़ी और पतरस डर गया और पतरस डूबना शुरू हो गया। पतरस डूबना शुरू हो गया। खुदा के लोगों, जब मेरी आंखें, जब आपकी आंखें हालातों पर लगी होती तब मैं आप डूबना शुरू हो जाते। ठीक करा, मेरी बच्ची का देखते हुआ हो ही नहीं रहा। आपने हालातों पे आंखें नहीं लगानी। बच्ची किसने दी है? यीशु ने दी है। यीशु बच्ची की फिक्र करेगा। मेरे बेटे का तो हो ही नहीं रहा, बार बार इसके साथ ऐसा हो जाता। किसने औलाद दी है? खुदा ने दी है। आप सिर्फ उसकी परवरिश करने वाले हैं और पालने वाला वही है। पालने वाला वही है, बरकत देने वाला वही है। आप फिक्र करके बेटी के लिए, बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर के हालात बड़े डाउन हो गए, मैं क्या करूं? इतना कर्जा चढ़ गया मेरे पे। पतरस की तरह हालातों पे गौर नहीं करनी, आप डूबना शुरू हो जाएंगे। आप यीशु पे निगाहें रखें। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मौजूद है। मुझे गुर्बत से निकालने के लिए आया है, मुझे निजात देने के लिए आएगा। जब आप तन्हाई में जाकर यीशु को पुकारेंगे, यीशु पर निगाह रख लेंगे, यीशु मेरी दुआ को सुन, आप बहाल होना
शुरू हो जाएंगे। गुर्बत पर आंखें ना लगाएं, कर्जे पर आंखें ना लगाएं और दुनिया के गंदे माहौल पर अपनी आंखें ना लगाएं। कभी कभी हम अपनी बरकतों को रोक लेते हैं, पता क्या कहते हैं, दुनिया का तो माहौल ही बड़ा गंदा, मैं तो एडी परेशान, तू क्यों दुनिया का माहौल देखती है परेशान होने के लिए। जब लोग न्यूज देखते, मैं तो न्यूज को बुरा नहीं कहती, वो भी मुझे बुरी लगती, मैं कहती न्यूज देखने से आप परेशान हो जाएंगी, न्यूज देखने से आप गंदी खबर देंगे, बुरी खबर देंगे, परेशानी की खबर देंगे। जितना टाइम आप न्यूज देखने में लगाते हैं उतना टाइम बाइबल पढ़ने को दें, बाइबल को दें, आपको बरकत मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको जिंदगी मिलेगी। बहुत सी औरतें हैं तो क्या करती, मंजी मीटिंग बड़ी करती, एक दूसरी के पास बड़ा बैठती, गंदी मंदी बातें सुन के ना अपने जहन को भी गंदा कर लेती। तो क्या करती हैं, हाय नहीं अज तो मैं आ गल सुना ही फलाने दे अब्बा, अज तो मैं आ गल सुना ही एडा माहौल खराब। क्यों सुनी आपने बुरी न्यूज, क्यों सुनी आपने गंदी न्यूज? अपनी निगाहें दुनिया पर क्यों लगाती है? अपनी निगाहें यीशु पर लगा, यीशु आपको खुशी देगा, यीशु आपको बरकत देगा, यीशु आपको बहाली देगा। अगर मैं आपको अपनी गवाही दूं तो आप कहेंगी कि ये मगरूर है, मैं मगरूर नहीं हूँ। लोग मेरे मोहल्ले में, मैं समुद्री में मोहल्ला अशरफबाद में रहती हूँ, और लोग मेरे मोहल्ले में मुझे तरसते हैं मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए तरसते हैं, और मैं क्यों टाइम नहीं देती, मुझे कोई थोड़ा प्यार नहीं करती औरतें, बहनें, लड़कियां। वो तो मुझे कभी कभी दुख लगता, मेरे पाँव को हाथ लगाती, सोने चांदी के गिफ्ट मेरे लिए लाती, और देसी घी सर में लगाने के लिए क्या कुछ बताऊं, कितनी चाहत। अगर मैं चुपती फिरती हूँ, जो फाटक बैठने वाली होती है ना, वो मेरे टाइम को जाया करती, जो टाइम मैंने यीशु को देना होता, और जिस टाइम में मेरे यीशु ने मेरे साथ बात करनी होती, वो आकर मेरा टाइम जाया करती। सिर्फ उन्हीं के लिए निकलती हूँ जो खुदा का कलाम सुनने का जज्बा रखती है, सिर्फ उन्हीं को मिलती हूँ जो खुदा का कलाम सुनती हैं, जिनके अंदर खुदा के कलाम की भूख है। तो पास्टर जी आपके सामने हैं, पास्टर जी से पूछ लीजिएगा, लोग ऐसा ही करते हैं। तो सर सालम भी आपको बताएंगे कभी। तो खुदा के लोग बहुत कम बात भी बहुत कम करते हैं, और टाइम रखा हुआ है बात करने का भी, जो सीरियस मरीज हो उसी को टाइम देना। तो जब आप इधर उधर ध्यान देते रहेंगे, जब आप इधर उधर निगाहें लगाए रखेंगे, आप परेशानी का मंबा बन जाएंगे, आप परेशानी का मंबा बन जाएंगे, आप यीशु से आउट हो जाएंगे। इसलिए कि दुनिया सारी आग की वारिस है, दुनिया क्या है, आग की वारिस है। कोई भी तो यीशु को नहीं जानता है, बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जो यीशु को प्यार करते हैं, आपकी तरह जो यीशु को प्यार करते हैं। मेरा ईमान है कि आज खुदा के बंदे को बरकत देने के लिए खुदा यहाँ पे मौजूद है, और आज से रोटी पानी पर बरकत ठहरना शुरू हो जाएगी। जब से मैं आई हूँ तब से मेरा खुदा मेरे से बात कर रहा है कि मैंने अपने बंदे को चुन लिया है, और आइंदा से गरीब नहीं रहेगा मेरा बंदा, आइंदा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुदा के लोगों, खुदा ने अपने आसमान को खोल दिया है अपने बंदे के लिए। जब से मैं आई तब से खुदा का रूह मुझे बोल रहा था, मेरे बंदे के लिए दुआ कर, ये हमारे बाप के बराबर है, खुदा का फादर है। तो मैं अपने पास्टर के लिए, सीनियर के लिए, इनके लिए तब से दुआ में, और आइंदा से आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, और आप गवाही देंगे। जो काम रुके हुए हैं बहाल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से काम है जो रुके हुए हैं वो नहीं रहे, लेकिन यीशु बोल रहा कि आज से वो काम होना शुरू हो जाएंगे, और तमीर के काम में मेरा यीशु आपकी मदद करेगा, और बहुत खूबसूरत आप काम करेंगे। तो पता नहीं कहाँ से वो आपके लिए पैसा मुहैया करेगा। तो खुदा के लोगों, जितने लोग यीशु पे अपनी निगाहें रखे हुए हैं, यीशु एक एक को छुए,
आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जैसे कि शुरू से खुदा के लोगों ने अपनी आंखें खुदा पर लगाई और खुदा को बरकत देने के लिए उतर आया, आज अपनी आंखें खुदा पर लगा दीजिएगा। खुदा आपके हालातों को बदलेगा, खुदा आपके घर को बदलेगा, खुदा आपके खानदान को बदलेगा। आज से बरकत आना शुरू हो जाएगी यीशु के नाम से, आमीन।